जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, बात कर रहे हैं गणेश विसर्जन की। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू चल दिया, उद्घोष चारों ओर है। तो गणपति महाराज जिन्होंने भी अपने घर में बिठाए हैं, उनका विसर्जन करने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय विसर्जित करें। 19 सितंबर में विसर्जित करना है, लेकिन किस समय शुभ मुहूर्त में उन्हें विसर्जित करें जिससे कि हमारे घर में रिद्धि सिद्धि के साथ वो सदैव विराजमान रहें। इसके अलावा जो पूजन सामग्री पूरे 10 दिन हमने जितनी भी भगवान की पूजा की, गणपति महाराज की पूजा की, उसमें जिस भी पूजन सामग्री का इस्तेमाल किया उसका हम बाद में क्या करें, और गणपति महाराज को अवश्य देकर भेजें ये उपहार, जिससे घर में सुख और समृद्धि का रहे वास। तो आज की वीडियो में समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। गणपति विसर्जन 19 सितंबर यानी अनंत चतुर्दशी के दिन होगा। उस दिन जो पूजन का शुभ मुहूर्त, देखिए जब हम भगवान गणपति जी को अपने घर में स्थापित किया था, हम लेकर आए थे, तो उसका भी शुभ मुहूर्त था। भगवान गणपति जी को शुभ मुहूर्त में ही अपने घर में विराजमान करना और शुभ मुहूर्त में ही उनकी विदाई करना अत्यंत अनिवार्य है। तो जो प्रातःकाल का शुभ मुहूर्त है वो 7:30 बजे से लेकर 12:14 तक है। अगर वो टाइम आप विसर्जित करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा दोपहर 1:46 से लेकर 3:18 तक शुभ मुहूर्त है। उस मुहूर्त में भी आप गणपति जी का विसर्जन कर सकते हैं। उसके अलावा संध्या काल में 6:21 से रात्रि 10:46 तक भी मुहूर्त है, उसमें भी आप गणपति विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त जो है वो प्रातःकाल का है, संभवतः उसी समय आप विसर्जन कीजिएगा। अब बात आती है कि गणपति जी का विसर्जन हम करें तो किस प्रकार करें। वैसे मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, लेकिन सूक्ष्म रूप से बता देती हूँ। तो पहले गणपति महाराज की आप नहा धो के शौच वस्त्र धारण करें, गणपति महाराज की पूजा करें अक्षत से, पुष्प से। जो आपने पूरे 10 दिन में भी अगर नहीं किया तो इस समय अवश्य कर लें। भगवान जी को फूल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, भोग लगाएं खूब अच्छे से। सब कुछ आप पूजन के उसके बाद हाथ जोड़ कर प्रार्थना करें। जो भी कोई गलती हुई है, भूल हुई हो, अपराध हुए, उन्हें क्षमा करें और हमारी रक्षा करें। अगर आपने घर में विसर्जन मतलब स्थापित नहीं भी किए थे तो भी आप इस कार्य को अवश्य कर लें कि 19 तारीख के दिन कि भगवान को अपने पूजा करें, पाठ करें, भोग इत्यादि लगाएं और विसर्जन करना है तो ज़रूर करें। तो इस तरह से आप करने के बाद आप गणपति जी को गोदी में उठाएं और उल्टे अपने घर से निकलें बाहर की तरफ। मतलब आपके जो पीठ है वो घर की तरफ हो, गणपति जी का मुख आपके घर के अंदर की तरफ हो। इस तरह से निकलें बाहर और फिर जो भी आपने जलाशय बनाया है या आपने कोई टब रखा है या कोई बाल्टी रखी है या आप कहीं और विसर्जन करने जा रहे हैं, मैंने पहले आपको बताया था कि इको फ्रेंडली गणपति जी लाइएगा और वहीं घर के बाहर ही आप किसी टब में या बाल्टी में उनको विसर्जित कीजिएगा और उसके पश्चात उस पानी को अपने गमलों में, क्यारी में, पेड़ पौधों में डालिएगा। तो इसी तरह से आप करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब इसके पश्चात बात आती है कि गणपति जी को उपहार अवश्य दें। देखिए, जब भी अगर आपने उनके बाल रूप को मेहमान स्वरूप अपने घर में बुलाया है और आप विसर्जन करने जा रहे हैं तो खाली हाथ तो कभी मेहमानों को भेजा नहीं जाता। तो आपको गणपति जी को केले अवश्य ही 10 केले आपको उनके साथ लेकर जाने हैं और जब आप विसर्जन कर लें तो वो केले बाहर ही बच्चों को, बड़ों को या किसी मंदिर में या किसी पंडित जी को, किन्हीं को भी वो 10 के 10 केले आपको बांट कर आने हैं। अब आप घर लौट कर आए तो घर में आपने एक चौकी लगाई है। चौकी के ऊपर पीला कपड़ा है, वहाँ पर पान है, वहाँ पे फूल है, वहाँ पे अक्षत है, वहाँ पे सुपारी है, वहाँ पे भोग है, वहाँ पे फल है, वहाँ पर बहुत सारी दूर्वा घास हो गई है वहाँ पर जो आपने चढ़ाई है प्रतिदिन। अब इन सब का क्या करें? बहुत सारा सामान, ये सारा सामान जो है विसर्जित नहीं किया जाता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जो गणपति जी के लिए चौकी पर पीला कपड़ा बिछाया है उसको संभाल कर रखिए आप अपने वस्त्रों के अंदर। जहाँ भी कहीं आपके कबर्ड में साफ सुथरे वाले कपड़े हैं, मतलब अंडर गारमेंट्स नहीं, अच्छे वैसे कपड़े जो हों उसमें आप उसको रखिएगा। उसके बाद वहाँ पर है सुपारी। वो सुपारी एक पीले कपड़े में बांध कर आप अपने घर के किसी धन क्षेत्र में रखिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चों की पढ़ाई में कुछ बाधा है,
तो उस सुपारी के अंदर जो दूर्वा घास आपने चढ़ाई थी वो दूर्वा घास रखिए और वो बच्चों के कमरे में रखिए, या उनकी पढ़ाई वाला जो स्टडी टेबल है या उनका बुक शेल्फ है वहाँ पर आप उसको पीले कपड़े में बांध के संभाल के रख सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पर अगर कुछ फल हैं जो आपने चढ़ाए थे और कुछ पुष्प हैं जो आपने चढ़ाए थे, या कि फूल माला होगी जो भगवान को आपने चढ़ाई थी, वो सारी चीज़, और पान के पत्ते होंगे, बेल पत्र होंगे, उन सारे सामानों को एकत्रित करके और आप थोड़ी सी कच्ची मिट्टी खोद कर अपने घर के गमले में, क्यारी में, किसी प्लांट के नीचे, किसी ट्री के नीचे, और आप उसको वहाँ पर दबा दीजिए। लेकिन जो पीला कपड़ा चौकी पे था वो नहीं आपको विसर्जित करना, सुपारी आपको विसर्जित नहीं करनी, दूर्वा घास आपको विसर्जित नहीं करनी, बाकी सामान आप विसर्जित करेंगे। अगर उसमें कुछ फल भी हैं जो आपने पहले से चढ़ा के रखे हुए हैं तो वो फल आप गाय को खिला सकते हैं। मतलब आपको कोई भी वो सामग्री इधर उधर नहीं डालनी है। चाहे आप उन्हें मिट्टी में दबा दीजिए, या तो वो खाने योग्य है तो किसी भी पशु को आप खिला दीजिए। और जो अक्षत होंगे वहाँ पर, और जो सामान होगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा सामान है जिसे पक्षी खा सकते हैं तो पक्षियों को डाल दीजिएगा। लेकिन पैर में कोई ऐसी चीज़ भी आप मतलब कार्य नहीं कीजिएगा कि कोई भी पूजा का सामान किसी भी तरह से पैर में आए। लेकिन पीला कपड़ा और सुपारी जो मैंने बताया वो आप अपने घर में संभाल के रखिएगा। बच्चों की विद्या के लिए, बच्चों की बुद्धि के लिए, आपके अपने घर में सुख और समृद्धि के लिए ये कार्य करना अत्यंत अनिवार्य है। तो गणपति विसर्जन आप किस प्रकार करें, कि गणपति जी का तो हम विसर्जन नहीं कर रहे हैं, उनके स्वरूप का कर रहे हैं जो आपने अपने घर में बिठाया था। गणपति जी हर विघ्नों को हरने वाले हैं, प्रथम पूज्य हैं, सदा ही पूजे जाते हैं। जहाँ गणपति महाराज होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी होती हैं, वहाँ रिद्धि सिद्धि होती हैं, वहाँ शुभ लाभ होते हैं। तो इसलिए पुनः आकर अपने घर में एक दीपक अवश्य जलाइएगा जब आप विसर्जित करके आए। आपने चौकी हटाई है या आपने चौकी नहीं लगाई थी तो पूजा जहाँ पर आपने की थी वो सब सामान आप जब इस तरह करें तो उसके बाद घर में एक दीपक ज़रूर लगाइएगा। गाय के घी का हो या शुद्ध घी का हो, एक दीपक आप उस स्थान पर अवश्य लगाइएगा जहाँ से आपने भगवान जी को उठाया है, हटाया है, विसर्जित करने के लिए गए हैं, उस स्थान पर एक दीपक आपको अवश्य लगाना है। तो ये जो समझ जानकारी मैंने आपको दी है गणपति विसर्जन के से संबंधित, आशा करती हूँ निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।